जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं जमुआ। हम लोग फिलहाल जमुआ में हैं, जहां ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का आज स्थापना दिवस को लेकर के यह जो कारवां, जो भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, अब मतलब यूं कहें कि ड्राइवर संघ जो है पूरी तरह झारखंड में अब जागने की तैयारी और जगाने की तैयारी में जुट गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल सोनू जी हैं और शहनवाज भाई हैं, अशोक चौधरी जी हैं, और हम नहीं जान रहे हैं लोगों को, और लोगों से हम लोग परिचय करेंगे। हुसैन जी हैं, परिचय करेंगे और उनसे बात करेंगे कि ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का क्या उद्देश्य है। आज स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस को लेकर के क्या रणनीति तय हुई, आगे क्या करने जा रहे हैं। अभी शहनवाज भाई ने बहुत अच्छा बात कहा कि पेड़ लगा दिया गया है, इसको लगातार पानी वगैरह डालते रहने से पेड़ हरा रहेगा। हम रहे ना रहें, लेकिन यह संगठन मजबूत रहेगा। हम लोग और बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर और समझेंगे। अशोक चौधरी जी से शुरुआत करते हैं, जो प्रखंड उपाध्यक्ष हुए जमुआ से। आप ना, क्या उद्देश्य है आपके संगठन का? सर, मेरा संगठन का उद्देश्य है ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन जमुआ प्रखंड उपाध्यक्ष अशोक चौधरी। हमारे ड्राइवर को मांग है सर, 3 मुख्य मांगे हैं। इसमें से ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर और काला कानून। ये काला कानून हम लोग को जो 7 वर्ष की सज़ा सुनाया है, केंद्र सरकार जो ने नीति आयोग जो लाया है उसे पुनः वापस ले। हम लोगों ने देखे होंगे सर, आप लोग न्यूज़ द्वारा 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च 3 दिन हमारे प्रदेश के अन्य संगठनों द्वारा सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली का सिंधु बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किए थे, ये मांग को काला कानून वापस लेके। और ये कानून वापस लेने के संबंध में 3 दिन धरना चलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष से सभी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बातों को रखा और भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इन दोनों को आश्वासन दिया है कि हम लोगों, आप लोग जो काला कानून लाया है पुनर्विचार करें, नहीं तो हम लोग 90 दिन का एस्टिमेट दिए हैं, 91 दिन हमारे ड्राइवर संगठन का होगा और हमारे स्ट्रिंग छोड़ो अभियान पूरे झारखंड में से लेकर के पूरा प्रदेश में हम लोग चलाने का कार्य करेंगे। तो देख पा रहे हैं काला कानून वापस लेने की बात हो रही है और उस पर आश्वासन दिया गया है। आपका क्या कहना है भाईजान? जी, मैं जमुआ प्रखंड अध्यक्ष हूँ, हुसैन अंसारी जी। जैसे कि हमारे ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन निर्माण, हमारे अखिल सोनू जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग सारी प्रखंड अध्यक्ष काम करते हैं। इन्हों जो नीतियाँ लगाते हैं, इनको हम लोग पालन करते हैं और आगे भी पालन करेंगे। और सभी ड्राइवर मिलके हम लोग उस चीज़ पे लड़ेंगे एकजुट बन के, जो इन्होंने हम लोग को बताएगा, रास्ता दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। जो दिशा हम लोग को दिखाने का काम करे, वो दिशा में हम लोग काम करेंगे। इनके पीछे इनका हौसला भी बढ़ाएंगे और सभी मेंबर को हम हौसला बढ़ाएंगे। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग गोलबंद होंगे, एक होंगे। आपका क्या कहना भाईजान? हमारा कहना यही है, संगठन से हमारे जितने भी साथी भाई लोग को है इज्जत मिले। जो हर एक जगह ड्राइवर साथी भाई अगर कहीं को एक्सीडेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो हमारे पब्लिक लोग हावी हो जाते हैं, हमारे जितना थाना प्रभारी लोग हमारे उस जगह पे नहीं आने का काम करते हैं। वो जगह थाना ड्राइवर साथी पर घटना घटता है, उसके बाद इज्जत सम्मान से उसके घर पहुंचाने का काम करें। ड्राइवर अगर रोड में मृत्यु हो जाती है तो लवारिस जैसे फेंकने का काम बंद करे अपना, और अपने हमारे संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे अखिल सोनू जी लगे हुए हैं और उसके पीछे हम अपने दम पे खड़े हैं। ड्राइवर के साथ हो रहे अन्याय पर प्रतिबंध लगे, ड्राइवर को सुविधा मिले। आपका क्या कहना भाई साहब? जय हिंद, जय भारत। सभी को जनता को झारखंडी जवार। मैं ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन की तरफ से कोडरमा जिला अध्यक्ष संजय कुमार भूया, और खास करके हम लोगों की जो कोडरमा जिला के जिला अध्यक्ष हुए। जी जी। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों को जो मुख्य मांगे है, अभी हम लोगों को 20 तारीख का 5 दिवसीय 6 दिवसीय अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चला, जिसमें हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वहाँ के द्वारा, आंदोलन के द्वारा परिवहन विभाग को नोटिस दिया गया है और वहाँ से हमें परिवहन विभाग के द्वारा आश्वासन भी मिला है कि आपके लोगों की जो मुख्य मांगे है, वो मुख्य मांगे को 90 दिन के अंदर में उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। अगर 90 दिन के अंदर में परिवहन विभाग हमारी मुख्य मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती है तो 91वां दिन हमारा ड्राइवर समाज का होगा। स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन चलेगा 91वां दिन में। और खास करके मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हिट एंड रन जो कानून जो अभी जो ड्राइवर समाज के लिए किया गया है, एक ड्राइवर भाई कभी नहीं चाहता एक सांप भी अगर रोड पे चलता है तो उस चीज़ को हम लोग करवट मार के निकाल लेते हैं सर। लेकिन हिट एंड रन जो कानून चालू किया है, अभी 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन निकम्मी सरकार से कि अगर 7 लाख रुपया अगर हमारे ड्राइवर भाई के पास होता तो वो एसपी या डीएसपी या कलेक्टर कोई नेता बन रहा होता। आज हम लोग ड्राइवर नहीं होते। आज यहाँ जितने भी हमारे साथ में खड़े हैं, कंधा से कंधे मिलाकर आज चल रहे हैं, ये सभी ड्राइवर भाई गरीब मजदूर के हैं और किसान के सभी बेटे हैं सर। कोई भी यहाँ एसपी डीएसपी का बेटा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हिट एंड रन वाला मामला जो है उस पर भी तूल पकड़ता जा रहा है। आपका क्या कहना है? जय हिंद, जय भारत। हमारे ड्राइवर साथी जितना है उनमें से हम लोग को इज्जत मान सम्मान कहीं नहीं मिलता है। पब्लिक से लेकर के पुलिस तक, आरटीओ तक,
कहीं भी पकड़ के हम लोग को मान सम्मान नहीं देने का काम करते हैं। इसलिए हमारा जो ये यूनियन हम लोग का जो चल रहा है, ये हम लोग बहुत मजबूती से चलाएंगे और इनका सुनवाई हम लोग करवाएंगे। सुनवाई करवाएंगे। बिटिया भी आई है, क्या बात है, क्या नाम है आपका? जय हिंद जय भारत। मेरा नाम मनीषा परवीन है। मैं बस हम सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि काला कानून वापस लीजिएगा। ये ड्राइवर लोग को बहुत दुर्घटनाओं से बचा जाता है और जो 6 लाख और 10 साल की जेल हो रहा है उसको कानून सर बंद करे। क्या जब 6 लाख रहता है तो ड्राइवर ही को क्यों करता? क्या नाम बताया आपने? मनीषा परवीन। एक बार मनीषा परवीन के लिए ताली बजा दिए जोरदार। बहुत अच्छी बात कही है। आप पापा के साथ आई हैं? हाँ, हैं? हाँ। पापा की वो दुख दर्द देख करके आप भी शामिल हो गई हाँ। हैं? तो देख पा रहे हैं मनीषा परवीन जो है ये भी शामिल हो गई है संगठन में और ये कह रही है कि बहुत दिक्कत, क्या क्या दिक्कतें आ रही है बेटा? देखिए, काला कानून के लिए हमको सरकार बोलेगी काला कानून हटाएंगे, लेकिन मनीषा को जान लेंगे तो हम जान देने के लिए भी अपना हाजिर है। क्या बात है, क्या बात है। देख पा रहे हैं जोश और जज्बा आप देख पा रहे हैं ड्राइवर संघ और ड्राइवर एकता में, ड्राइवर ट्रेड यूनियन में बिल्कुल यूं कहें जोश खरोश दिखता जा रहा है। हम लोग बात करेंगे शहनवाज भाई से, प्रदेश सचिव जो हैं, और अभी संबोधन में इन्होंने जिस प्रकार संबोधन किया ताबड़तोड़, लोगों में कहीं ना कहीं जागृत की भावना निश्चित रूप से जगेगा। हम चाहेंगे हमारे कैमरे पर भी थोड़ा जगह दे। क्या संदेश है आपका? जय हिंद जय झारखंड। मैं शहनवाज खान, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन महासचिव जी। देखिए, हम लोग सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं और न ही हम लोग सरकार से भीख मांग रहे हैं और ना हम लोग यहाँ बंधुआ मजदूर है। हमारा देश का कोई भी ड्राइवर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं, किसी का गुलाम नहीं है। वो मेहनत का करता है, खून पसीना बहाता है, रात दिन सड़कों पे रहता है, तब कहीं जाकर उसको मेहनत मजदूरी मिलती है। सबसे पहला हमारा मांग है कि 4 लेबर कोड बिल जो सरकार लाई है उसमें से ड्राइवर के काम के घंटे तय हो और न्यूनतम वेतन लागू हो ड्राइवरों के ऊपर, क्योंकि 24-24 घंटे हमारे ड्राइवर को मेहनत करना पड़ता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का ये कारण बनता है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये शराब पी के नशे में एक्सीडेंट किया, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि इतने समय तक ये माल को वहाँ पहुँचाना है, ये गाड़ी को वहाँ लेकर जाना है, इस गाड़ी को उस कंपनी में लेकर जाना है, और वो दिमाग में लोड, एक तो घर परिवार का लोड है, ऊपर से कंपनी का लोड है, माल का लोड है, गाड़ी का परेशानियाँ हैं। इन सब परेशानियों के कारण रात में वो जगता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का वो शिकार हो जाता है, लेकिन बदनामी शराब पे आ जाती है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि ड्राइवर समाज का जो मौलिक अधिकार है वो देने का काम करें और ड्राइवर के लिए एक पर्सनल ड्राइवर आयोग का गठन हो जिसमें ड्राइवर को हर सुख सुविधा उसको मिले, और जब कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाता है, चाहे वे किसी भी ड्राइवर हो, चाहे लाइसेंसधारी होना चाहिए, उसको सरकार की ओर से 20 लाख रुपए का मुआवजा मिले, हाथ पांव टूटने पर 10 लाख का मुआवजा मिले। सुरक्षा जो कानून है, जो मैंने भी बताया कि सुरक्षा कानून, सड़क पर आए दिन लोग उसको पीटते हैं, मारते हैं, बिना बेमजा बेमतलब का हाथ साफ करते हैं। इस पर एक ऐसा नीति बने कि लोग उसको मारने के लिए 10 बार सोचे कि अगर हम ड्राइवर को मारपीट करते तो हमें जेल जानी पड़ेगी। तो इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग पूरे झारखंड के अंदर में अपना आंदोलन चला रहे हैं और कहीं ना कहीं मांगे की जा रही है। ये राज्य सरकार से भी हो रही है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देखिए, ड्राइवर आयोग जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है और वेलफेयर बोर्ड जो है, सुरक्षा बीमा है, पेंशन बीमा है, ये राज्य सरकार के अधीन है। तो हम लोग राज्य सरकार के समक्ष भी जाएंगे कि आपसे जो बन पड़ता है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनको आप देने का काम करें। बाकी ड्राइवर आयोग के लिए देश के सभी संगठन एकजुट होकर हम लोग दिल्ली की ओर कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख पा रहे हैं पूरी तरह ड्राइवर ट्रेड यूनियन संघ जो है गोलबंद हो रही है और आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? जय हिंद जय भारत। मैं गुल मोहम्मद अंसारी, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवघर जिला से। हम लोग पिछले दिन दिल्ली गए थे, वहाँ जो कि धरना प्रदर्शन में हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो कि वहाँ से हम लोग अपना अल्टीमेटम दे करके आए हैं। 3 महीने के अंदर हम लोगों को जो प्रमुख मांगे हैं वो अगर नहीं सरकार देती है तो हम लोग 90 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। 91 दिन से जो है सो हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज हम लोग कर देंगे। सभी लोग ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ेंगे, सभी जो प्राइवेट में कर रहे हैं वो भी छोड़ेंगे, सभी लोग छोड़ेंगे। अभी तक कितने आप लोगों के संघ में ड्राइवर जुड़ चुके हैं? अभी हम लोगों के संघ में मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख ड्राइवर जुट चुके हैं। 1.5 से 2 लाख झारखंड में सिर्फ? झारखंड नहीं, पूरे देश में। पूरे देश में और जोड़ने की पूरे देश में जितने भी हम लोगों का अन्य संगठन है, सब एकजुट होकर के हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे दिल्ली में, जो कि हम लोगों का जो प्रमुख मांग है वो नितिन गडकरी साहब को दे के आए हैं। अब हम लोगों का अल्टीमेटम जो दिए हैं
उस पर सरकार क्या संज्ञान में लेती है, नहीं तो हम लोग 3 महीने के बाद स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज़ करेंगे और पुरजोर से करेंगे, जो कि बहुत भयावह होगा। ये 3 महीने के बाद जुगलबंदी तैयार होगी। और कौन बाकी रह गए थे? एक और भाईजान इधर लेने प्रदेश अंत में जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। क्या पोस्ट है आपका? हजारीबाग जिला ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन की तरफ से हजारीबाग जिला का अध्यक्ष महोदय हैं। जी, तो अध्यक्ष महोदय जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं ड्राइवरों को आज के स्थापना दिवस को लेकर के? अपने ड्राइवर समाज को यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि एक संगठित होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक हो गया है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि आए दिन हम लोग शोषण और पीड़ित होना पड़ता है। तो इस विशेष में ना ही सरकार बात उठाती है, ना ही मालिक उठाती है, ना मोटर मालिक उठाती है। तो कहीं न कहीं हम सभी ड्राइवर भाइयों को वंचित होना पड़ता है इस चीज़ से। और रही सवाल कि अगर हमारे लिए क्या सरकार ये भी मुहैया नहीं करवा सकती है कि हमारी डेड बॉडी अगर कहीं पे गिरी है सर, हमारी डीएल जो होती है वो बिल्कुल जायज़ होती है और डीएल का भी हम टैक्स भरते हैं सर। और जो कि हमारे डीएल के एवज में हमारे घर में हम तो अच्छे खासे निकलते हैं और हमारे परिवार, हमारे परिजन जो होते हैं वो हम लोगों का इंतज़ार में और आस में रहते हैं। और हमारा जब मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट के दौरान में, तो हमारे यहाँ क्या आता है, प्लास्टिक में बांधा हुआ एक डेड बॉडी आता है, जो कि ना ही वहाँ का स्थानीय विधायक होते हैं, ना ही वहाँ सांसद होती है, क्योंकि हम लोगों को कोई जानता नहीं है सर। तो हम लोगों को अपना जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोगों को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तब तक हम लोग, मेरा मानना है कि हम लोग सेफ नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग को सरकार भी गिरी हुई नज़र से देखती है, तभी तो हम लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती है। आज हम लोगों को एक संरक्षण मिला है ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के माध्यम से, तो आज हम लोग बहुत कुछ बोल पा रहे हैं और आपके बीच में भी खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम हजारीबाग जिला के हैं और जमुआ में आकर अगर आपके बीच समक्ष रूप से अपने बातों को रख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें बहुत बड़ी एक मंच मिल चुकी है, जो इस मंच में हम लोगों को उपस्थित रहना है और अपना हक और अपना अधिकार के लिए बात करना है। तो कुल मिलाकर के ड्राइवरों के मौलिक अधिकार को लेकर के आज स्थापना दिवस में रणनीति तय हुई है। हम लोग स्पष्ट करेंगे प्रदेश अध्यक्ष सोनू जी से और इनसे जानेंगे क्या रणनीति तय हुई। 3 महीने के बाद स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कैसे होगा, कौन सी मांगों को लेकर के आज कार्यक्रम तय हुई और आगे की रणनीति क्या है। सोनू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस प्रकार रणनीति तय हो रही है आपके ऑल झारखंड ड्राइवर संघ में, बताइए। जय हिंद, जय भारत। मैं अखिल सोनू, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष। ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का मेन उद्देश्य है ड्राइवर समाज के हितों की रक्षा करना, उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना और ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर सुरक्षा कानून के लिए सरकार से मांग रखना। और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोग अभी पूर्व में 4-5 दिन पहले ही हम लोग दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे और केंद्र परिवहन मंत्री के पास एक अल्टीमेटम दिए हैं कि जिसमें हम लोग 11 सूत्री मांग को सौंपा गया और ये भी बोला गया कि अगर हम लोगों का मांग पर कुछ विचार नहीं किया जाएगा तो हम लोग 3 महीना के बाद एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और हो सकता है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का भी काम करेंगे। अगर वो मांगे नहीं मानते हैं तो पूरे भारत में हम लोग कई राज्य के संगठन मिल करके स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का अभियान चालू करेंगे और हमारे जितने भी ड्राइवर साथी हैं सबको एक ही मैसेज देंगे कि भैया अपना अपना स्टीयरिंग छोड़ के घर आ जाइए। और अगर सभी लोग घर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश का अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अब तक कितने ड्राइवरों का आप लोगों का संगठन में लोग जुड़? हमारे झारखंड में अभी 5000 प्लस मेंबर बन चुके हैं और लगातार इसका बढ़ोतरी हो रहा है। ये बैठक जमुआ में ही क्यों नहीं, जिला में क्यों नहीं? नहीं, गिरिडीह जिला में हम लोग एक्चुअली करने वाले थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि 1 मार्च को 30 स्थापना दिवस को ऑल झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा जगह चेंज करना पड़ा है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन ड्राइवरों को जो मतलब गाड़ी चला रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े नहीं है, जो आपके साथ जुड़े, उनके लिए क्या संदेश रहेगा प्रदेश? उनके लिए संदेश ये है कि देखिए देश के 79 साल हो चुका है। आप जब तक बिखरे हुए रहिएगा आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। किसका हो गया? देश का आज़ादी का 79 साल हो चुका है और जब तक ड्राइवर समाज बिखरा हुआ रहेगा उसको मान सम्मान नहीं मिला जाएगा। अब वक्त आ चुका है संगठित होने का। संगठित रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको संगठन के द्वारा मान सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, तभी मान सम्मान मिलेगा जब आप संगठित रहेंगे। एक बार सोनू जी के लिए ताली जोर से। तो हम लोग फिलहाल थे, देख पा रहे हैं ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का यहाँ कार्यक्रम था जहाँ पर मौजूद थे और इनका कुल मिलाकर के हिट एंड रन, काला कानून आदि को लेकर के नितिन गडकरी को दिया गया
गया है 11 सूत्री मांगों को लेकर। अगर वो मांगे इन लोगों की पूरी नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद स्टीयरिंग छोड़ो और घर लौटो, स्टीयरिंग छोड़ो घर लौटो का अभियान चलाया जाएगा। बड़े रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।